महाभारत एपिसोड 10 यादव वंश और कृष्ण का जन्म। अब तक हमने ययाति के पुत्र पुरु और उसके वंश की कहानी देखी है। पुरु का एक भाई यदु भी था, जो दक्षिण की ओर आया जहां वर्तमान मथुरा शहर है। वहां विभिन्न जनजातियां रहती थीं और इनमें से कोई भी जनजाति राजा या राजा होने में विश्वास नहीं करती थी। उन पर एक परिषद का शासन था। यदु ने नागा जनजाति में विवाह किया और चूंकि उसके पिता ने उसे कभी राजा न बनने का श्राप दिया था, इसलिए वह शासी परिषद में शामिल हो गया। ये सभी कुल मिलकर यादव कहलाए, क्योंकि यदु सभा के प्रधान बने। कुछ पीढ़ियों बाद वासुदेव का जन्म हुआ। वासुदेव की बहनें प्रीता और श्रुतदेवी थीं। प्रीता को उसके चाचा कुंती भोज को गोद दे दिया गया था, जिनके कोई संतान नहीं थी। वह इस लड़की से इतना प्यार करता था कि उसने उसे अपना नाम ही दे दिया। उसने उसे प्रीता न कहकर कुंती कहा। वसुदेव की दो पत्नियां थीं, देवकी और रोहिणी। देवकी का एक भाई था जिसका नाम कंस था। कंस का जन्म बलात्कार से हुआ था। हर जगह उस समय की परंपरा और धर्म यह था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कैसे पैदा हुआ। अगर कोई बच्चा किसी खास कुल की मां से पैदा हुआ है तो वह उस कुल का वैध हिस्सा बन जाता है। लेकिन यादवों ने कंस को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसे नाजायज औलाद कहा। उन्होंने उसे गवर्निंग काउंसिल में शामिल करने से इनकार कर दिया। हालांकि वह एक महान योद्धा था, क्योंकि वह अपने तरीकों में बहुत अप्रिय और अशिष्ट था। लेकिन उसने पूर्व के एक और महान राजा, जो जरासंध था, से मित्रता कर ली। जरासंध के समर्थन से कंस ने अपने चारों ओर संख्याएं एकत्र की और यादव वंश के इतिहास में पहली बार उसने परिषद को खारिज कर दिया, मुकुट पहना और खुद को राजा घोषित किया। एक बार जब वह राजा बन गया तो वह निर्विवाद शक्ति था। वह अपने अपरिष्कृत तरीकों से काम करता रहा। लोगों को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जरासंध बहुत बड़ी ताकत था। जैसे जैसे कंस का अत्याचार बढ़ता गया, उसे श्राप मिला कि वह देवकी की 8वीं संतान द्वारा मारा जाएगा। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और जैसे ही प्रत्येक बच्चा पैदा होता, कंस उसके पैर पकड़ लेता और उसे फर्श पर पटक देता। जब 7वां बच्चा आया तो वासुदेव उसे तस्करी करके बाहर ले गए और उसकी जगह एक मृत बच्चा रख दिया, जो उन्हें कहीं और मिला। इस 7वें बच्चे को तस्करी करके यमुना नदी के पार गोकुल ले जाया गया और वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को दे दिया गया। इस बालक का नाम बलराम था। फिर जब 8वें बच्चे का जन्म होना था तो उन्होंने तांत्रिक लोगों को काम पर रखा, जिन्होंने जेल की सुरक्षा कर रहे सैनिकों को सुला दिया। वसुदेव अभी अभी जन्मे बच्चे को नदी के पार गोकुल ले गए। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने अभी अभी जन्मे इस नर बच्चे को वहां रखा, मादा बच्चे को ले गए और वापस ले आए। अगली सुबह जब कंस आया तो देवकी ने विनती की, ये सिर्फ एक लड़की है। ये कोई लड़का नहीं है जो बड़ा होकर तुम्हें मार डालेगा। ये एक लड़की है। वह शादी कर लेगी और चली जाएगी। कृपया उसकी जान बख्श दें। कंस ने उत्तर दिया, कुछ नहीं कर रहा, जोखिम क्यों लेना। उसने बस शिशु को उठाया, उसे घुमाया और ऊपर फेंक दिया। लेकिन लड़की नीचे नहीं गिरी। उसने दूसरा रूप धारण कर लिया और बोली, तुम्हें मारने वाला अभी भी आसपास है। मैं वह नहीं हूं। कंस भयभीत हो गया। उसने अपने सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि इस क्षेत्र में 3 महीने की उम्र के भीतर पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को मार दिया जाए। सैनिक 3 महीने की उम्र के भीतर प्रत्येक शिशु का वध करते हुए चले गए। लेकिन कृष्णा फल फूल रहा था, अभी कुछ महीने का था। तो यदुवंश में वासुदेव की 2 पत्नियां हैं, देवकी और रोहिणी। देवकी की एकमात्र जीवित संतान कृष्ण थे और रोहिणी से बलराम और सुभद्रा थे। वासुदेव की बहनों में श्रुतदेवी का विवाह दामागोषा से हुआ। दूसरी बहन प्रीथा या कुंती ने कुरुवंश के पांडु से विवाह किया।